हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है तो गूगल अकाउंट भी ज़रूर है। और आपको ये भी पता होगा कि गूगल अकाउंट के साथ ही हमारे जो यूट्यूब, हमारे गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, हमारे जीमेल, ये सब कुछ दोस्तों लिंक्ड होते हैं। तो क्या आपका गूगल अकाउंट सिक्योर्ड है? अगर आपको डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि हमारे गूगल अकाउंट सिक्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वही जानेंगे। तो चलो जल्दी से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे YouTube चैनल पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि हमारे जितने भी ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं वो सारे अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए बेसिक हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है वो ऑन भी करना चाहिए। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर आई बटन पे क्लिक करके देख लो। और ये आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गूगल अकाउंट सिक्योरिटी के बारे में। गूगल अकाउंट में अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो वो कहाँ से करते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होते हैं वो कहाँ से ऑन करते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने से क्या होता है ये भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। और भी जितने सारे सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो भी आपके साथ दोस्तों शेयर करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देखना ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना करो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, किसी भी ऑनलाइन अकाउंट को सिक्योर करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना। तो जैसे कि आज हम लोग गूगल अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट करते वक्त ही आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑलरेडी है दोस्तों, तो यहाँ पे कैसे पासवर्ड को चेंज करके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हो वो हम लोग अब देखते हैं। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देते वक्त हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो चलो अब जाते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में। तो गूगल अकाउंट सिक्योरिटी में जाने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। उनमें से एक ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ से गूगल क्रोम अगर हम लोग ओपन कर लेते हैं और क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अगर सर्च करते हैं गूगल अकाउंट लिख के अगर हम लोग सर्च कर देते हैं तो देखो यहाँ पे भी आ जाता है मैनेज योर गूगल अकाउंट। और अगर बाई एनी चांस यहाँ पे नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट बोल के ये जो आ रहा है इस पे हमें जाना पड़ता है। और यहाँ पे चले जाने के बाद अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टैब्स मिलता है जैसे कि होम, पर्सनल इन्फो। तो अगर हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी टैब मिलता है। तो यही दोस्तों है गूगल अकाउंट सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स यहाँ पे रहते हैं। और उसी के नीचे साइन इन टू गूगल के साथ रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स होते हैं वो सारे सेटिंग्स यहाँ पे है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आपने पहले से कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं दिया है तो यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एंटर करने के लिए अभी मुझसे मेरा जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो मुझसे यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखो न्यू पासवर्ड का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे कन्फर्म न्यू पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड मैं यहाँ पे डालूंगा वही पासवर्ड मुझे यहाँ पर भी दोस्तों एंटर करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, कुछ नंबर्स और उसके साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन से हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा बनाना चाहिए, वो भी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक तो सबसे पहले मैं अपर केस लेटर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन। उसके बाद मैं लोअर केस लेटर के लिए ये ऑप्शन को छोटा करता हूँ, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे ट्री। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं ये ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ग्रीन मैंने कैपिटल में लिखा, ट्री मैंने स्मॉल में लिखा। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स भी मैं दे देता हूँ दोस्तों, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने डाल दिया। और उसके साथ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल देता हूँ @ अब ये तो मैंने एक के बाद एक आपको टाइप करके दिखाया, लेकिन आपको जो बेसिकली करना है इन चारों के कॉम्बिनेशन में आपको एक यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। और वही सेम पासवर्ड आपको नीचे भी देना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये सेम पासवर्ड में डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, दोनों जगह पे मैंने सेम पासवर्ड डाल दिया, वो भी अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में। इस तरह से कॉम्बाइन करके आपके पसंदीदा पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है ताकि वो बाद में भी आप याद रख सको। उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड में क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे क्लिक करने से देखो यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन आ गया, योर पासवर्ड हैज़ चेंज्ड। तो इस तरह से पासवर्ड चेंज का ये ऑप्शन में जाके अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देते हो दोस्तों तो आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट है, आप चाहो तो उसका पासवर्ड चेंज करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हो। और अगर आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो तो भी इस तरह से, जैसे आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे देते हैं, इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड वहाँ पे दे सकते हो।
अब हम लोग जहाँ पे गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी की बात है, आप बात करते हैं रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर की। तो पासवर्ड देने के बाद अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो कभी भी दोस्तों, तो उस वक्त ये जो आपका रिकवरी फ़ोन नंबर होगा और रिकवरी ईमेल आईडी होगा, इन दोनों के जरिए आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो और आपका गूगल अकाउंट पर फिर से दोस्तों एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अब ये देखते हैं कि रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी कैसे ऐड करते हैं गूगल अकाउंट के साथ। तो रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करने का जो ऑप्शन वो भी हमें ये सिक्योरिटी टैब के अंदर ही मिलता है। आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। तो नीचे जाने के बाद आप देखो यहाँ पे रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल आईडी ऐड करने का ऑप्शन है। पहले मैं रिकवरी फ़ोन नंबर यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होता है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा रहा है ऐड रिकवरी फ़ोन, तो यहाँ पे क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद या तो सबसे पहले यहाँ से आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा अभी इंडिया सिलेक्टेड है। अगर आप दूसरे कंट्री से हो तो आप यहाँ से कंट्री कोड सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देना पड़ता है आपका फ़ोन नंबर। तो मैं भी यहाँ पे मेरा जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर कर देने के बाद हमें नेक्स्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है गेट कोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। तो आपके उस मोबाइल नंबर पे कोड जाएगा, जो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होता है दोस्तों। तो कोड भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये कोड एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे दोस्तों क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे मेरा नंबर ऐड हो चुका है। अब अगर किसी भी वक्त इस अकाउंट का पासवर्ड मैं भूल जाता हूँ तो वैसे सिचुएशन में इस नंबर पे मुझे OTP के ज़रिए कोड मिल सकता है और उस कोड को इस्तेमाल करके मैं मेरे इस अकाउंट का पासवर्ड भी रीसेट कर सकता हूँ। तो अब हम देख लेते हैं रिकवरी ईमेल एड्रेस हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखो फिर से मैं एक बार सिक्योरिटी टैब पे आ चुका हूँ और थोड़ा नीचे चला जाता हूँ। अब देखो नीचे जाने के बाद यहाँ पे रिकवरी ईमेल का ये जो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिकवरी ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। देखो फिर से मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर से एक बार पासवर्ड यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। तो फिर से एक बार यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे रिकवरी ईमेल देने के लिए कहा जा रहा है। आप रिकवरी ईमेल में अगर आपका कोई दूसरा ईमेल आईडी है आप वो दे सकते हो, नहीं तो आपका कोई ट्रस्टेड फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव का ईमेल आईडी दो, क्योंकि बाद में अगर कभी भी आपको ये अकाउंट रिकवरी करना पड़े पासवर्ड भूल जाने की वजह से या फिर दूसरे कोई रीजन से, तो उस वक्त आपके इस ईमेल आईडी पे ही गूगल की तरफ से वेरिफिकेशन कोड जाता है। इसलिए हमेशा वही ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालो जो कि बाद में आप अगर उसमें कोई मेल जाता है तो वो उस मेल को आप पढ़ सको या फिर एक्सेस कर सको। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि जिसका भी रिकवरी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे वो अगर चाहे तो रिकवरी कोड खुद के ईमेल में लेकर आपका अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज करके वो खुद एक्सेस भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने खुद का मेरा एक दूसरा ईमेल आईडी डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि मेरा उस ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी मैंने अभी यहाँ पे डाला वो ईमेल आईडी पे एक कोड गया है। तो वो कोड भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद इस वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। तो अब यहाँ पे नीचे देख सकते हो रिकवरी ईमेल वेरीफाइड यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब मेरा रिकवरी ईमेल दोस्तों ऐड हो चुका है। अब थोड़ा नीचे अगर हम जाते तो अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा रिकवरी फ़ोन नंबर भी शो कर रहा है, रिकवरी ईमेल भी शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रिकवरी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लिया और उसके साथ साथ रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी भी ऐड कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो पासवर्ड है वो आपका की हो गया। अगर आपका की खो जाता है तो वो फिर से डुप्लीकेट बनाने के लिए आपके पास ईमेल आईडी है रिकवरी और आपके पास रिकवरी फ़ोन नंबर भी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि लॉगिन करने के लिए हमें क्या क्या सिक्योरिटी ऑप्शन दिया जाता है गूगल की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों पहला एक ऑप्शन है जो कि है यूज़ योर मोबाइल टू लॉगिन। गूगल अकाउंट में साइन इन या फिर लॉगिन करने के लिए आप आपके मोबाइल को भी एक सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो इसे कैसे ऑन कर सकते हैं हम लोग और ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी टैब में थोड़ा नीचे जाने से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे यूज़ योर फोन टू साइन इन आपको दिखा रहा है। इस पर क्लिक कर लेते हैं हम एक बार। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हाउ इट वर्क्स ये पूरा लिख के आ रहा है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला है, इसलिए सेट इट अप यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फिर से आपको एक बार पासवर्ड देना होगा। तो मैं भी यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना होता है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप देखो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों ये ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको तो एक फ़ोन की ज़रूरत है। अब फ़ोन तो मेरे हाथ में ही है और उस फ़ोन में एक स्क्रीन लॉक ऑन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पैटर्न लॉक देते हैं, पिन लॉक देते हैं, वो ऑन होना चाहिए। और जैसे कि मेरे फ़ोन में दोनों ही ऑप्शन ऑन है तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
और नेक्स्ट करने के बाद आप देखो यहाँ पे ट्राई इट बोल के आ रहा है, मतलब गूगल की तरफ से ये ऑप्शन आपको एक बार टेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग भी एक बार टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के साथ ही आप देखो यहाँ पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ट्राइंग टू साइन इन। तो ये ऑप्शन ऑन करने से बेसिकली इस तरह का ही नोटिफिकेशन आएगा। तो कॉन्फर्म स्क्रीन लॉक, यहाँ पे आपको फ़ोन का जो स्क्रीन लॉक है वो भी एक बार आपको देना होता है, तो मैं भी दे देता हूँ। और देने के बाद देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है ट्राइंग टू साइन इन, इस तरह का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप येस करते हो तो उस अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा, अगर आप नो करते हो तो लॉगिन नहीं होगा। अभी मैं येस कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ पे साइन इन अप्रूव्ड दिखा रहा है और यहाँ पे इट वर्क, टर्न इट ऑन। तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये काम कर रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो ये ऑप्शन को। तो यहाँ पे हम लोग टर्न ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है। मैं मोबाइल फिलहाल साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे दूसरा एक डिवाइस जो कि एक लैपटॉप है, इसमें मैं एक ब्राउज़र से मेरे ईमेल आईडी पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ईमेल आईडी एंटर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है। देखो यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है चेक योर वीवो 1906 जो डिवाइस है, यानी कि मेरे मोबाइल मुझे चेक करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो ये मेरा मोबाइल हाथ में है, इसमें ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि एक प्रॉम्प्ट जैसा है। यहाँ पे सबसे पहले कन्फर्म स्क्रीन लॉक देना होता है। तो मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन लॉक है वो मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ट्राइंग टू साइन इन फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। अगर मैं यहाँ पे येस करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन का दूसरा ऑप्शन मेरे सामने आएगा। अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो यहाँ से ही लॉगिन रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको येस करके दिखाता हूँ। अगर मैं येस यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों, तो देखो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब मैं फिर से एक बार यहाँ से साइन आउट करता हूँ। और साइन आउट करने के बाद आपको ये भी दिखाता हूँ कि अगर हम लोग नो करते हुआ पे तो क्या होता। यहाँ पे मैं फिर से एक बार वही ईमेल आईडी जो कि मैंने थोड़ी देर पहले डाला था, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो दूसरा एक बार देखो मेरे फ़ोन में ये प्रॉम्प्ट आ चुका है। यहाँ पे कन्फर्म स्क्रीन लॉक में भी दे देता हूँ। और देने के बाद देखो यहाँ पे मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है और यहाँ पे मैं अगर नो करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मैं साइन इन करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और यहाँ पे भी देखो लिखा है साइन इन प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों आपका मोबाइल को आप एक साइन इन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, सिक्योरिटी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे आपको पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑप्शन है ये एक सेकंड लेयर सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं। लेकिन दोस्तों गूगल की तरफ से हमें और भी कई सारे टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलते हैं, जैसे OTP के जरिए आप कर सकते हो, ऑथेंटिकेटर एक ऐप होता है उसके जरिए भी आप कर सकते हो, और हमें डिजिटल की का एक ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि OTP के जरिए हम लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे ऑन कर सकते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो OTP के जरिए अगर हम लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे नीचे हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको जो गाइड्स है वो आपको लिख के आ रहा है। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे यू आर यूजिंग योर फोन टू साइन इन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले जो ऑप्शन ऑन किया था, तो ओके कर देते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं हमारे फ़ोन को साइन इन के लिए इस्तेमाल। तो अब देखो यहाँ पे स्क्रीन लॉक आपको एक बार कंफर्म करना होता है, वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ता है। तो कंटिन्यू मैंने कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आप डालोगे दोस्तों वो नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को इस्तेमाल करके भी आप इस टू स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली जो OTP के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो OTP का ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। जो नंबर आपने रिकवरी ऑप्शन में डाला था ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नया नंबर भी दे सकते हो, लेकिन ये आपको याद रखना जो नंबर आप यहाँ पे डालोगे उस नंबर पे OTP जाएगा और उस OTP को इस्तेमाल करके ही आप सिर्फ लॉगिन कर पाओगे। तो टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर को मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब देखो मेरा उस नंबर पे एक कोड गया है, जो कोड मुझे यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे बता रहा है एंटर द कोड, तो मैं वो कोड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो वो कोड यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना होता है। अब देखो यहाँ पे वैलिडेटिंग पिन दिखा रहा है और मेरा यहाँ पे वैलिडेशन भी हो चुका है। बस यहाँ पे टर्न ऑन अगर मैं कर देता हूँ तो मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्न ऑन कर देते हैं हम लोग।
तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। देखो यहाँ पे अवेलेबल सेकंड स्टेप पहले तो बता रहे गूगल प्रॉम्प्ट, जो कि मेरे इस फ़ोन में प्रॉम्प्ट आएगा। अगर भाई एनी चांस मेरा ये फ़ोन खो जाता है तो देखो नीचे ये जो वॉइस और टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन है, यानी कि इस नंबर पे वॉइस कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए मुझे कोड दिया जाएगा। उस कोड को इस्तेमाल करके भी मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि अगर हम दूसरे कोई डिवाइस से लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है। तो मैं मोबाइल रख देता हूँ साइड में और देखो यहाँ पे वही मेरा ईमेल आईडी पहले से ऐड है, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे अभी पासवर्ड मांग रहा है। जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने ऑन किया तो सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, तो पासवर्ड भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट कर देने के बाद देखो फिर से मुझे मोबाइल के लिए मोबाइल में जो प्रॉम्प्ट जाता है उसका ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ट्राई अनदर वे करता हूँ। तो ट्राई अनदर वे करने से अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है गेट ए वेरिफिकेशन कोड एट, ये जो नंबर मैंने डाला था उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसे में क्या होगा, मेरे इस नंबर पे कोड जाएगा। तो वो कोड अगर हम लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं तभी हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो वो कोड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया। अब अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे मोबाइल के बिना भी हम लोग लॉगिन दोस्तों कर सकते हैं। कभी भी अगर आपका मोबाइल खो जाता है, मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, तो ऐसे में इस कोड के ज़रिए भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लेकिन आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो चलो दोस्तों अब हम लोग ये देखते हैं कि ऑथेंटिकेटर ऐप इस्तेमाल करके कैसे हम लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेटर ऐप से दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन है इसमें ही हमें जाना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हमें एक ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो प्ले स्टोर से हम लोग एक ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में चला गया हूँ और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेटर लिख के अगर हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐप यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। यहाँ से मैं गूगल ऑथेंटिकेटर ये जो ऐप है इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप चाहो तो दूसरे ऑथेंटिकेटर ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बता दो कि गूगल ऑथेंटिकेटर जो ऐप है इसके अंदर कोई ऐड नहीं आता, इसलिए ये मैं प्रेफर करता हूँ आपको। तो यहाँ से ओपन भी कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्कैन ए QR कोड और एंटर ए सेटअप की। ये जो QR कोड या फिर सेटअप की है ये हमें कहाँ से मिलेगा ये अब आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए फिर से हमें एक बार गूगल सिक्योरिटी टैब में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ गूगल अकाउंट के जो सिक्योरिटी टैब है, और उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ही दोस्तों हमें फिर से एक बार जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड देना होगा गूगल अकाउंट का, तो वो भी दे देता हूँ। तो पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद ये देखो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया। अब हमें जाना पड़ेगा थोड़ा नीचे जाने के बाद आप देखो यहाँ पे बैकअप कोड्स, ऑथेंटिकेटर ऐप, ये जो ऑप्शन है यहाँ से ऑथेंटिकेटर ऐप के ये सेटअप ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डिवाइस कौन सा है, एंड्रॉयड या फिर आईफोन। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड सिलेक्ट जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप देखो यहाँ पे ये जो कोड है ऑथेंटिकेटर ऐप से ये कोड हमें स्कैन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेम डिवाइस में कर रहे हो तो यहाँ पे आप कांट स्कैन इट, अगर ये ऑप्शन को करते हो तो आप देखो यहाँ पे आपके सामने कोड आ चुका है। तो यहाँ से ये जो कोड दिख रहा है ये कोड हमें कॉपी करना है। तो इसके लिए यहाँ से मैं इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और फिर से एक बार जाता हूँ ऑथेंटिकेटर ऐप में। जाने के बाद ये एंटर ए सेटअप की पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट नेम देना पड़ता है। और आपको बताऊंगा अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप से एक से ज़्यादा अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों एक्टिव कर रहे हो तो ऐसा में यहाँ पे अकाउंट नेम देके आप ये याद रख सकते हो कि ये पर्टिकुलर कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ मेरा गूगल अकाउंट बोल के। उसके बाद यहाँ पे जो की है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये सब प्रेस करके रखता हूँ। उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अब देखो टाइप्स ऑफ की टाइम बेस्ड, यहाँ पे टाइम बेस्ड ही रहने देता हूँ और ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के बाद आप देखो यहाँ पे मेरा गूगल अकाउंट ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो ऐड अकाउंट दिखा रही है मतलब दूसरे अकाउंट ऐड करने के लिए ये नहीं करते हैं फिलहाल। अब चले जाते हैं फिर से एक बार गूगल सेटिंग्स में और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पे बता रहा है आपको सेटअप ऑथेंटिकेटर एंटर कोड। ये कोड आपको मिलेगा ऑथेंटिकेटर का उस एप्लीकेशन से। तो फिर से एक बार जाते हैं एप्लीकेशन में और ये जो कोड आपको दिख रहा है ये कोड आपको कॉपी करके देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर 1 मिनट में कोड रीसेट होता है। आप देख सकते हो साइड में टाइमर चल रहा है। तो 1 मिनट के अंदर ही ये कोड आपको ऐसे कॉपी करके देखो ये कोड कॉपीड हो चुका है। ये कॉपी करके मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे फिनिश्ड हो चुका है। तो मेरा ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो दोस्तों यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो हम अब ये भी एक बार देख लेते हैं कि ऑथेंटिकेटर ऐप से कैसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो देखो वहाँ पे
पासवर्ड देने के बाद जो प्रॉम्प्ट आता है आपके सामने, अभी मैं वही पे हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्राई अनदर वे करना होता है। ट्राई अनदर वे करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है गेट ए वेरिफिकेशन कोड फ्रॉम द गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, यहाँ पे क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद आपको ओपन करना पड़ेगा दूसरे किसी भी डिवाइस में ऑथेंटिकेटर ऐप। और ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो कोड दिख रहा है, ये कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होता है 1 मिनट के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे गूगल वर्कस्पेस दोस्तों ओपन हो चुका है, इसका मतलब लॉगिन भी हो चुका है। तो इस तरह से आप ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए भी 2 स्टेप वेरीफाई को कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत सारा सिक्योरिटी एक्टिव कर लिया हमारे गूगल अकाउंट में। जैसे कि हमने स्ट्रांग पासवर्ड तो दे दिया, लेकिन उसके बाद जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसमें OTP के जरिए कर सकते हो, ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है दोस्तों कि आपके पास आपका फ़ोन नहीं है, क्योंकि ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप देख सकते हो ये आपके फ़ोन से ही रिलेटेड है। मतलब अगर आप प्रॉम्प्ट ऑप्शन इस्तेमाल करते हो तो भी आपको फ़ोन की ज़रूरत है, अगर आप OTP ऑप्शन ऑन करते हो तो भी आपको फ़ोन की ज़रूरत है, अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप का ऑप्शन ऑन करते हो तो भी आपको फ़ोन की ज़रूरत है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आपका फ़ोन आपके पास में नहीं है लेकिन फिर भी आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है, ऐसे में दोस्तों आप क्या करोगे? ऐसे में भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है दोस्तों गूगल की तरफ से, जिसे कहा जाता है बैकअप कोड। ये बैकअप कोड हम लोग जनरेट करके रख सकते हैं, कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं टेक्स्ट फाइल के तौर पे। आप लोग चाहो तो प्रिंट करके भी रख सकते हो दोस्तों। ये रखने से क्या होगा, कभी भी अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में अटक जाते हो आपके फ़ोन ना होने से या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उस वक्त अगर आप ट्राई अनदर वे करते हो तो गूगल आपसे ये बैकअप कोड मांगता है और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो चलो ये भी एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम लोग बैकअप कोड जनरेट कर सकते हैं, और बैकअप कोड जनरेट करने के बाद क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ एक बार देख लेते हैं। तो बैकअप कोड जनरेट करने के लिए हमें फिर से एक बार जाना पड़ता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद देखो सबसे पहले पासवर्ड देना होता है, तो दे देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। तो उसके बाद ये जो ऑप्शन है बैकअप कोड, इस पर यहाँ पे क्लिक करना होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है गेट बैकअप कोड्स, इस पर क्लिक करना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 बैकअप कोड्स एक ही बार में गूगल क्रिएट करके देता है। अब दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो बैकअप कोड्स है ये आप एक ही बार इस्तेमाल कर पाते हो। अगर अब फिर से यहाँ से हम लोग रीलोड करते हैं तो नया बैकअप कोड जनरेट होगा और ये जो कोड है ये कोड फिर से काम नहीं करेगा। आप चाहो तो इस कोड को यहाँ से देखो प्रिंट करके भी रख सकते हो, आप चाहो तो डाउनलोड करके भी रख सकते हो। और जहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेटर ऐप का ऑप्शन हमें मिल रहा था, टेक्स्ट मैसेजेस का ऑप्शन हमें मिल रहा था, सेम वही जगह पे गूगल की तरफ से आपको बैकअप कोड एंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर वहाँ पे बैकअप कोड एंटर कर दे तो तब भी आप दोस्तों लॉगिन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स हमारे आज के इस वीडियो में बताया गया गूगल अकाउंट सिक्योरिटी रिलेटेड हर एक स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट हो जाता है बिल्कुल सिक्योर, और आपका अकाउंट को आप हैक होने से भी दोस्तों बचा सकते हो। तो और एक बात आपको बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताओ, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका हर एक कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।